मुझे यकीन ही नहीं होता था कि 453 आ गए हैं। अच्छा, आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया? ना लिखे थे बहुत लेकिन जोड़े थे ना। एल्काइन का फार्मूला बताइए केमिस्ट्री से। एल्काइन एल्काइन इस C2H। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। दास प्रथा किसने लिखी थी? सामाजिक शास्त्र से क्वेश्चन। दास प्रथा। तो एक देहाती कहावत है कि मायगुन बछरू पितागुन घोर और न बेसी त थोर को थोर। कहते हैं तन्हा बैठ ना देख अपनी हाथ की लकीरों को, बांध कमर और लिख दे अपनी तकदीरों को। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीतामढ़ी जिला के एक कोचिंग संस्थान के टीचर्स ने। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको कितना खुशी हो रहा है कि इनके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, पढ़ करके इतना सारा नंबर लाया है, इससे मुझे बहुत खुशी है। क्या नाम है आपकी कोचिंग संस्थान? मेरे कोचिंग संस्थान का नाम है BCC मैट्रिक एंड इंटर आर्ट्स क्लासेज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावन कुमार है। आपके कोचिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स किन बच्चे को आए? मेरे कोचिंग में यही एक बच्चा है जिसका मतलब कि 453 मार्क्स आया है। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। पूरे मार्क्स आपके कितने आए? 453। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं? कैसा रिएक्ट किया आपने जब आपको किसने बताया था कि आपको? आपने खुद सर्च किया? खुद से सर्च किया फिर आपके किसी पेरेंट्स ने बताया? भैया बताए। भैया बताए थे। कैसा रिएक्शन था, थोड़ा करके दिखाइए। कैसा लगा आपको जब आपको पता चला? मुझे यकीन ही नहीं होता था कि 453 आ गए हैं। अच्छा, आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया? ना लिखे थे बहुत लेकिन जोड़े थे ना उतना ही आए। लिखे बहुते थे? हम्म। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आया है? मैथ। मैथ में कितने मार्क्स आए हैं? 95। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ है। मैथ है। आगे क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे बैंक PO बनना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, अच्छी सोच है आपकी। और क्या नाम है आपका? दीपांजलि कुमारी। अच्छा, आपके कितने मार्क्स आए हैं? 434। कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं? हिंदी में। हिंदी में कितने मार्क्स? 92। अच्छा, आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना चाहते हैं? BPSC का तैयारी करना चाहते हैं। गुड। आपके पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? किसान है। ऑटो चालक। अब इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? ठीक है, कोई नहीं, बहुत खुशी की बात है कि नहीं? हाँ, बिहार की बेटी वैसे भी बहुत आगे चल रही है और आपने तो बहुत अच्छा काम किया है और आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा नर्वसनेस को कम कीजिए, है कि नहीं? जी। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला? आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको इतने अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं किया था। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और आपके कितने मार्क्स आए हैं? 420। अच्छा, आप पूरे सब्जेक्ट में? पूरे सब्जेक्ट 420। ओके, कौन सबसे ज़्यादा किन से सब्जेक्ट में आए हैं? साइंस में। आपको अच्छा लगा था जब आपको पता चला? आपने क्या सोचा कि ऐसे ही आ गए या फिर आपने मेहनत की थी? कुछ मेहनत किए थे। कुछ मेहनत किए थे, तो इतने मार्क्स कैसे आ गए? कितने घंटा पढ़ते थे? पढ़ते थे 10-12 घंटा। 10-12 घंटा पढ़ते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहते हैं आगे? आगे जाके वही नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी? किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं? हाई लेवल में। हाई लेवल? हाँ, कौन सा, मतलब किस क्षेत्र में? आपका क्या लक्ष्य है कुछ? अच्छा, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? BPSC की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। और 12th में कौन सा सब्जेक्ट? 12th में मैं साइंस से करेंगे। साइंस से करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आप इस कोचिंग के संचालक हैं? जी। अच्छा, एक सवाल था मेरा शिक्षकों से कि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कोचिंग में भी स्टूडेंट रही हूँ, तो
स्कूल ट्यूशन या स्कूल कहीं भी क्या होता है ना कि जो बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं, जो बच्चे टॉपर पहले से ही होते हैं, उनको अच्छा पढ़ाया जाता है। वो आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, मेरे पास जो बच्चे आते हैं काफ़ी कमज़ोर बच्चे आते हैं, ठीक है। और उसका सबसे पहले कि मेरे पास सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत बेकार रहता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो तेज़ बच्चों पे ध्यान देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सभी बच्चे पर बराबर में सेम मेहनत करता हूँ। और जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चों को लोग सोचते हैं कि अरे ये तो नहीं पढ़ पाएगा, उस पर मदद करने से क्या फ़ायदा, उसका मदद करने ही करना। अगर बच्चे को पढ़ाने का सबसे मेन मकसद ये बच्चे को भापना पड़ता है। बच्चे के दिमाग में वो कैसे समझेगा, उसको उसकी मस्तिष्क को भापने के बाद जो है उसको मतलब कि पढ़ाना चाहिए। और मैं वैसा ही करता हूँ, बच्चे को पहले मस्तिष्क को भाप लेता हूँ कि उसकी किस तरह से वो समझेगा, उसी तरह से मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ और बच्चा समझते हैं। और मेरा इतिहास रहा है कि हम यहाँ 10 साल से कोचिंग पढ़ाते हैं और मेरे यहाँ मैथमेटिक्स में हर बार 95 यानी 90+ हर बार करता है। आप हर एक बच्चे पे एक ही तरह के मेहनत करते हैं, है ना? आपका कहना यही है और यही सबसे अच्छी बात होती है। और कमज़ोर बच्चा को विशेष ध्यान देते हैं। कमज़ोर बच्चा को जो उनके लिए एक्स्ट्रा कोई क्लासेस है? बेसिक पर बहुत जोर देते हैं। चलिए, उनके लिए जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं? क्योंकि हाँ, बेस जैसे कमज़ोर बच्चा है उनको अलग से मतलब कि पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है। पहले कमज़ोर बच्चा जो आते हैं उनको अलग से बेसिक पढ़ाया जाता है। मैथ में कमज़ोर आता है मैथ में, साइंस में कमज़ोर आता है साइंस का बेसिक। आपको पता था पहले से कि आपके बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे? जी, क्योंकि मुझे मेहनत पर पूर्ण यकीन है कि जब मैं बच्चे से मेहनत करवाता हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ, तो एक देहाती कहावत है कि मायगुन बछरू पितागुन घोर और न बेसी त थोर को थोर। यानी कि जब बच्चे गुरु जो होते हैं क्लास में वह पिता तुल्य होते हैं। और जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं, मैं वैसे भी किसी का नाम नहीं जानता हूँ, सब मेरे नज़र में बेटा और बेटी है। और यही बेटा और बेटी कह करके मैं पढ़ाता हूँ। समय पड़ने पर भैया भी बना लेता हूँ, समय पड़ने पर बहन शब्द का भी उच्चारण कर लेता हूँ। और जिसको भाई और बहन बना करके पढ़ाएंगे तो क्या मेरा आचरण को वो पालन करेगा कि नहीं करेगा? सर, एक श्लोक हो जाए संस्कृत में कुछ अच्छा। जी अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारिन वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चों को मैं ऐसी शिक्षा देता हूँ कि सर्वप्रथम जब घर से चलते हो तो अपने से बुजुर्ग जो घर में माता पिता है उसका कम से कम दोनों हाथ सर पर डलवा करके जरूर आना। सबसे तुम्हारा प्रथम पाठशाला जो है घर में है, प्रथम गुरु जो है माता पिता है, उनका आशीर्वाद लेकर के कभी भूल करके मत, यानी कि नहीं ले करके मत आना। यानी कि ले करके हर हालत में चाहे जैसे भी हो, माँ का आशीर्वाद सबसे सर्वोपरि होता है। आपको पता था, आपको लगता था कि आपके जो कोचिंग के बच्चे, इतने सारे बच्चे एक साथ 400+ लेके आएंगे? जी, मैं आज भी अपनी सभी बच्चों से कहता हूँ, आज मेरे सामने में मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, मैं कभी भी खराब आशीर्वाद नहीं दिया हूँ। सबको एक नज़र में कहा हूँ कि सभी हमारे बच्चे हैं, सभी मेरे एक अंग है, सब 400+ ही करेगा। तो मैं पहले से ही लक्ष्य लेकर के चलता हूँ। नहीं सर, क्या होता है ना कि कुछ बच्चे के दिमाग पहले से तेज़ होता है, वो टॉपर पहले से ही होते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर्स भी सोचते हैं कि इन पे क्या ध्यान देना है, तो पढ़ेंगे नहीं। और बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है, उन पे टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या आपके कोचिंग में भी ऐसा कुछ? जी, मेरे कोचिंग में ऐसा कभी कोई भी शिक्षक या मैं कभी इस चीज़ का नहीं लिया। सर्वप्रथम मैं कमज़ोर बच्चे को सबसे आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। जो तेज़ बच्चे होते हैं उसके एवरेज में जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं उस कमज़ोर बच्चे पर ध्यान दे करके औसत में एक रंग बना करके तब एक साथ में लेकर के मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम मैथ पढ़ाते हैं यहाँ। और आप संस्कृत पढ़ाते हैं। और भी कोई टीचर है? टीचर है जो नहीं आए हैं, वो सुबह में आते हैं, तो इसी को लेकर के थोड़ा ये है। जी, और कितने सारे बच्चे को 400+ आए हैं? 400 बच्चे, 400 नंबर लगभग 7-8 बच्चे को आया है। 8 बच्चे को सब यही है? और 52 स्टूडेंट था, उसमें से लगभग 40-41 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किया और बाकी सेकंड किया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इस वक्त हमारी टीम है BCC कोचिंग सेंटर में और यहाँ के तकरीबन 8 छात्रों ने 400 से अधिक मार्क्स
अर्जित किए हैं और कई छात्र ऐसे हैं 30 से ज़्यादा छात्र जिन्होंने 300 से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। इस वर्ष का तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन आगामी वर्ष जो फिर से रिजल्ट आएगा उसके लिए आप किस तरह से यहाँ के छात्रों को प्रेरित करना चाहते हैं? हम यहाँ के छात्र को इस बार जो 453 नंबर आया है उसी रिकॉर्ड को मैं इस बार के छात्र को तोड़ने के लिए बोल रहा है, और मैं उसी तरह से बच्चे को मेहनत भी करवा रहा है। और मेरा जो मेरे यहाँ के जो टीचर का पढ़ाने की जो सैलरी है और हम लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें बच्चे के अंदर समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट में वह मतलब कि समझदारी पैदा करते हैं, यानी थ्योरी पर जोर देते हैं। अगर वह थ्योरी को जान जाएगा और समझ जाएगा, यानी रटने पर कोई ध्यान नहीं, अगर बच्चा रटेगा तो वह रट करके अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा। तो अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसको इसी तरह से तैयारी कराया जा रहा ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र से होकर के भी जिला टॉपर और बिहार टॉपर बने। किस बच्चे का 453 आया है आपका? यही बच्चा क्या नाम है? गुड्डू कुमार कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बताइएगा। जी। 9th क्लास में है, हीरोन्स का फार्मूला बताइए मुझे। हीरोइन रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है इसमें? एस अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है। एल्काइन का फार्मूला बताइए केमिस्ट्री से। एल्काइन इस C2H गंगा हिमालय से निकलती है, संस्कृत गंगा हिमालय से निकलती है, संस्कृत अनुवाद बताइए। गंगा हिमालयात प्रभावती। वह सांप से डरता है। वह सांप से सर्पात विभेति। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। दास प्रथा किसने लिखी थी? सामाजिक शास्त्र की क्वेश्चन है। दास प्रथा। रूस में जार का मतलब क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लुईस 14वां जानते हैं इनको? लुईस 14 को? लुईस 14वां ना।